नमस्कार भाई सभी को। 25 PYQ क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। बताइए कितना आएगा इसका। चलिए देखिए, इसमें क्या बोला है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का जो अनुपात है 3:1 है। दूध में और मिश्रण, दूध और पानी का जो मिश्रण है 20 लीटर, उसमें दूध पानी की मात्रा कितनी है? 3:1। उस मिश्रण में दूध की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, यानी मिल्क था, कुछ मिला दिया इसके अंदर। फिर बोला है जिससे दूध और पानी का जो रेशियो था वो 4:1 हो जाता है। तो दूध की मात्रा कितनी मिलाई गई थी? दूध की मात्रा जो मिलाई गई थी वो कितनी मात्रा मिलाई गई थी? चलिए देखिए, पहले मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो कितना रेशियो था? 3:1। क्या मिलाया गया? दूध की मात्रा। तब जाके रेशियो कितना हो गया? 4/1, 4:1 हो गया। तो बताओ कि जब दूध मिला रहा है तो दूध बदलेगा, पानी मिलाया ही नहीं है तो पानी बदलेगा क्यों? पानी जब मिलाया ही नहीं है तो पानी को बदलना भी नहीं है। एक का एक रहेगा, यानी एक का एक रहेगा, जैसा का जैसा ही रहेगा। तो बताओ कि ये टोटल मात्रा कितनी थी? 4, और 4 बराबर कितना था? 20। 1 बराबर 5। तो यूनिट में मिल्क कितना मिलाया था? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना लीटर है? 5 लीटर। यानी दूध की मात्रा जो मिलाई गई है उसमें कितनी मात्रा मिलाई गई है? 5 लीटर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 39 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक ले सकते हैं? यानी 0 से ज्यादा कितनी संख्या ले सकते हैं? औसत कितना आना चाहिए? 0। मतलब सभी को जोड़ जाड़ के 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। तो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या ले सकते हैं? मान के चलो जो 38 संख्याएं थी, 38 को पॉजिटिव ले लो। 39 में से 38 संख्या ऐसी हैं जो प्लस वाली ले ली। तो जो सभी 38 संख्याओं का जो योग आएगा वो एक संख्या के बराबर रख दो, जो कि माइनस में रख दो। मान चलो 38 संख्या एक एक ले लो तो 38 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 38। तो एक माइनस की संख्या ले लो 38 ही, क्योंकि इनका योग कितना हो जाएगा? 0। और 0 में 39 का भाग दोगे कितना आएगा? 0। औसत कितना आ जाएगा? 0। तो ज्यादा से ज्यादा अपन कितनी संख्या ले सकते हैं पॉजिटिव, या 0 से अधिक? 0 से अधिक कितनी ले सकते हैं? 38। यानी सीधा कहें तो जितनी संख्या उससे एक कम कर दो, बस उतनी संख्या अधिकतम से अधिकतम ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बोला 62,500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए देखिए, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। तो सबसे पहले इसका 2/25 एक साल का निकाल लो। 2/25 निकालो, 25 का भाग 25 बार 500, 2500 आ जाएगा। 25 इंटू 2 5,000 आ जाएगा। दूसरे वर्ष का फिर निकालोगे, फिर 5,000 आ जाएगा। तो इसका 2/25 और निकालो, 25 का भाग 200, 200, 200, 400। टोटल ब्याज कितना बन जाएगा? 5,000, 5,000, 10,000, 10,000, 400। टोटल जो ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा? 10,400। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि 3 कुर्सियों का कुल मूल्य इतने रुपए है और उनके मूल्यों का जो अनुपात है वो इतना है। तो कुर्सी का अधिकतम मूल्य वाली कुर्सी कितनी है? अधिकतम मूल्य किस कुर्सी का है? चलो देखो, टोटल कितना मूल्य हो रहा है? 3 और 4 7, 7 और 7 14। 14 बराबर इतना दिया, 14 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 1001। यानी एक कुर्सी, एक यूनिट बराबर इतना जाएगा। अधिकतम मूल्य वाली चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई करना, 7007। कितना आ जाएगा? 7007। कितना हो जाएगा? 7007। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करेगा? तो एक चक्कर क्या होता है? एक चक्कर बराबर क्या होता है? परिधि। और परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr। आर कितना दे रहा है? 14। एक चक्कर का निकल के आ जाएगा। कितने चक्कर आएंगे? 15 चक्कर लगाने। 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से काटो 2 बार, 15 दूनी 30, 22 दूनी 44। 44 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 1320। कितना आ जाएगा? 1320 सेंटीमीटर। कितनी दूरी तय करेगा? 1320 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें क्या बोला? यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, 2 संख्या उनका महत्तम कितना है? 6, और उन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 54। एलसीएम 54, एचसीएफ 6। संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 324।
गुणनफल आ गया दोनों संख्याओं का। वर्गमूल पूछ रहा है, वर्गमूल बताओ, वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल लोगे तो 18 का वर्ग कितना आ जाएगा 18। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, संख्या 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड है। सबसे पहले इसके टोटल गुणनखंड निकालो और ये दो गुणनखंड हटा दो। चलो देखो, एक जीरो को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, 84 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 21, 4 को 2 इंटू 2, 21 को 3 इंटू 7। बताओ टोटल कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 3 एक बार दे रहा है, 5 भी एक बार दिया है, 7 भी एक बार दिया है। बस कुल गुणनखंड कैसे निकालते, 3 की पावर 2 की पावर 3 है, 3 से एक बड़ी 4, एक पावर 1 से बड़ी 1 2, 1 से एक बड़ी 2, 1 से एक बड़ी 2, टोटल कितना हो जाए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 32। लेकिन इसमें एक और पूर्ण संख्या भी है, यानी एक और एक 840 ये दोनों हटाने हैं, ये दोनों को माइनस कर दो इसमें से। टोटल गुणनखंड कितने आएंगे फिर इसके 30। कुल गुणनखंड फिर कितने आ जाएंगे इसके 30। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, जून में रोहित के बैंक खाते का बैलेंस 25 दिनों के लिए 5,000 रुपए था, 2 दिनों के लिए 20,000 रुपए था, 3 दिनों के लिए इतना था। जून के महीने में रोहित के बैंक खाते का औसत मूल्य कितना। जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो 30 दिनों में से 25 दिन का जो औसत था, 25 दिन का वो कितना था 5,000, और इनमें से 2 दिनों का औसत बोला है कितना 20,000, और 3 दिनों का औसत कितना बोला है 1,500। तो कोई औसत मान लो 5,000 ही मान लो, 5,000 माना, औसत 5,000 ही था। कितना था 5,000। इधर कितना ज्यादा है 15,000, एक संख्या पे 15,000, दो संख्याओं पे 30,000। कितना ज्यादा है ये 30,000। एक संख्या पे 3,500 कम है, एक संख्या पे कितना कम है 3,500, तो 3 संख्याओं पे 10,500 कम। बताओ अभी भी ज्यादा आ रहा है 19,500, अभी भी 19,500 ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये 19,500 कितनी संख्या पे बांटना होगा अपन को 25, 26, 27, 28, 29, 30 संख्या पे। 30 का भाग दे लो, कितनी बार चला जाएगा ये 650, 5,650, यानी उसका जो टोटल औसत था वो कितना था 5,650। टोटल जो उसका एवरेज था वो कितना था 5,650। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, यदि ब्याज दर पहले वर्ष 2.5% प्रतिवर्ष, दूसरे वर्ष 2% प्रतिवर्ष है, तो 2 वर्षों में 6,000 रुपए पर का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए 2.5% निकाल लो पहले वर्ष का, इसका 2.5%, 1% 60 आएगा, 2% कितना आएगा 2% 120, और 2.5% 150। अब दूसरे पर 2% लगेगा, 2% इसका निकालोगे 120 लगेगा, लेकिन 2% इस पे भी देगा, इस पे 3 रुपया ब्याज बन जाएगा। टोटल ब्याज कितना बन जाएगा 150, 120, 270, 270 और 3 273। टोटल जो ब्याज बनेगा कितना बन जाएगा 273। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, दो संख्या x और y का एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 तथा संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 60 है, तो x प्लस y बताना है कितना है। चलिए देखिए इसका एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है, तो अब बताओ कि इनमें जो अंतर है वो कितने का अंतर है, एचसीएफ 12, अंतर 60 का है, तो 60 में एचसीएफ का भाग दोगे, यानी यूनिट में 5 का डिफरेंस है। यूनिट में कितने का डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ पे ऐसी संख्या देखो जिनमें 5 का डिफरेंस आ जाए, क्या लिख सकते हो 12 × 17, 5 का डिफरेंस आ रहा है। संख्याओं का योगफल पूछा है, यानी एचसीएफ से भी मल्टीप्लाई करोगे तभी योगफल निकलेगा। योगफल कितना आ जाएगा इनका 29 × 12, यानी 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आएगा, तो लास्ट में 8 कौन सा वाला दे रहा है सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा दे रहा है डी ऑप्शन। कितना आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5,000 चक्कर लगाता है, तो कह रहा है कि पहिए का व्यास कितना है, व्यास पहिए का व्यास कितना है, वो सेंटीमीटर ऑप्शन दिया। तो बताओ एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय कर रहा होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर इतना चक्कर, इतना एक चक्कर में तय कर रहा होगा। टोटल कितने चक्कर लगाए उसने 5,000। दूरी कितनी चला है 11 किलोमीटर,
बताओ 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर तक बना लो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर में बदल जाएगा, 100 से और मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर बदल जाएगा। काट पीट करना, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 11 से इसको काटोगे 2 बार, और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आर बराबर कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 35 सेंटीमीटर। पूछा क्या? ब्यास। तो ब्यास क्या होता है? 2r। 2r यानी 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, व्यास कितना निकल के आ जाएगा इसका? 70 सेंटीमीटर। पहिए का जो व्यास आएगा वो कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछता तो त्रिज्या कितनी आती इसकी? 35 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि एक आदमी को 15,600 रुपए का कर्ज चुकाना है, जो कि 3 वर्ष में 4% साधारण ब्याज पर देय है। यदि वह इस राशि का भुगतान वार्षिक भुगतान की समान किस्तों में करता है, तो वार्षिक भुगतान की जो राशि होगी वो राशि कितनी होगी? चलिए देखिए, साधारण ब्याज पर समान किस्त रहती है, यानी 100 की, पहली 100 की मान लो 3 किस्त है, 4% ब्याज लगेगा। अब दूसरी 104 की देगा, फिर तीसरी 108 की देगा। टोटल इतना ब्याज देगा या नहीं देगा? अब बताओ टोटल जो ब्याज बनेगा, टोटल जो राशि चुकानी है कितनी चुकानी? 312। और 312 बराबर कितना बोला? 15,600। 312 से इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। तो बताओ 1 बराबर 50, 100 की किस्त मानी तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 5000। यानी कितनी 3 किस्तों में चुकाएगा? तो 5-5 हजार की 3 किस्तें बना लेगा। कितना? 5-5 हजार की 3 किस्तें बना लेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुना होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है? चलिए देखिए, रहीम और उसकी पुत्री सविता। अब इसमें क्या बोला है कि उसकी पुत्री की आयु वर्तमान में 5 गुनी है, यानी सविता 1 है तो ये कितनी है? 5 यूनिट की। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु 7 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी? ये 3 गुनी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। यहां से कितने यूनिट लगे हैं? 7 वर्ष। यूनिट में डिफरेंस समान होना चाहिए। 4 का डिफरेंस है, इधर 2 का डिफरेंस है। 2 के डिफरेंस को 4 बनाने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 2। बताओ ये यूनिट में कितना बढ़ रहा है? 1। ये भी कितना बढ़ गया? 1। 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष है या नहीं है? 1 बराबर 7 वर्ष। रहीम की वर्तमान आयु पूछे, रहीम की 5 यूनिट थी, 5 सत्ते 35 वर्ष। यानी रहीम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 35 वर्ष। रहीम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 35 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक व निकल का रेशियो इतना दे रहा है। यदि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना निकल और मिलाया जाना चाहिए ताकि यह अनुपात इतना बन जाए? चलिए देखिए, ये दोनों रेशियो जैसे की जैसी रखनी है। ये वाला मिला रहे हैं, कितना यूनिट? 1 यूनिट। बता टोटल कितना? 10। 10 बराबर 100, 1 बराबर 10, तो 1 यूनिट ही तो मिलाया था निकल। 1 यूनिट बराबर कितना है? ये 10 किलोग्राम। कितना यूनिट मिला दिया? 10 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। 700 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं और सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ऑप्शन से देख लो, टोटल 710 होना चाहिए। ए को बी से 40 रुपए ज्यादा होना चाहिए। क्या ये 40 रुपए ज्यादा है? नहीं है। ये 40 रुपए ज्यादा है? नहीं है। ये 40 रुपए ज्यादा है? बिल्कुल है। ये 40 रुपए ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। सबको जोड़ के 710 आना चाहिए। क्या 710 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 710। यहाँ पे देखा जाए कि सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी सी को ए से 30 रुपए ज्यादा भी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का योग और उसके बीच अंतर, यानी दोनों का एलसीएम एचसीएफ का योग और अंतर इतना इतना दे रहा है। तो एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालोगे? एलसीएम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? ये 1008। 1008 में 504 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा? दोनों का अंतर लेके 2 से भाग कर दो। अंतर कितना आएगा? 16। 16 में 2 का भाग दोगे 8 आ जाएगा। एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या कितनी है? फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या
फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF, यही है। काट पीट कर लो, 8 से काटो 9 बार, 9 से इसको काटो 9 पंजे 45, 9 चंकी 54, यानी जो सेकंड संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 56। सेकंड संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 56 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 से 3/4 घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। एक तरफ से दूरी मान लो, उसकी कितनी दूरी मान लें, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इसको क्या लिख सकते हो 11/2 लिख सकते हो, यानी 11 4 44 एलसीएम ले लो, टोटल 44 दूरी मान लो। बताओ कि अगर 11 की स्पीड से 11/2 की स्पीड से जा रहा है तो कितने घंटे लगे होंगे इसको 8 घंटे। अगर 4 की स्पीड से लौट के आएगा तो कितने घंटे लगते हैं उसको 4 की स्पीड से 11 घंटे, कितने घंटे लगते हैं मतलब दोनों तरफ से टोटल कितने घंटे लगना है ये 19 घंटे। लेकिन यूनिट में कितना बोला है 4 चौक 16, 16 3 19/4 घंटे। तो बताओ 19 से 19 खत्म, 1 बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो एक तरफ से डिस्टेंस निकाल लो, उसकी कितनी आ जाएगी एक तरफ से 44 इंटू 1/4, यानी एक तरफ से अगर पूछता तो 11 किलोमीटर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी, गया भी था लौट के भी तो आया था, मतलब दोनों तरफ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 11 इंटू 2 22 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस तय की थी उसने 22 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। प्रतिवर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में इतने रुपए और 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। ब्याज की दर बतानी, दर कितनी है, साधारण ब्याज पूरी है। तो सबसे पहले 1 साल का ब्याज देखो, 1 साल में ब्याज कितना बनना है, क्योंकि ये 4 साल में हो रही है, 5 साल में हो रही है। 1 साल में जो ब्याज बना है वो ब्याज कितना बना है 1 साल में 344 464। 1 साल का ब्याज कितना 464 1 साल का। तो यहाँ पे ये 4 साल में हुई थी, 4 साल का ब्याज कैसे निकालो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25, 4 चौक 16 17 18 1856। तो 1856 इसमें से घटा दोगे राशि निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी राशि 5800। कितनी आ जाएगी 5800। 5800 पे 1 साल का ब्याज कितना था 464। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 8 40, 8 8 64, कितनी बार कट जाएगा ये 8 बार। यानी इसकी जो दर आएगी दर वो कितनी दर आ जाएगी परसेंटेज दर 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। 15%, 25%, 35% के 3 क्रमिक छूटों का एकल समतुल्य छूट बताना है कितना। डिस्काउंट पे डिस्काउंट, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 15% की 3/20, यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट 17 बचा। 25% की 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट 3 बचा। 35% की 7/20, यानी 20 पे 7 का डिस्काउंट 13 बचा। काट पीट कर लें 400 1600 हो जाएगा ये कितना आ रहा है 17 × 51, 51 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 13 पंजे 65, 66 13, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बताओ डिस्काउंट कितने का दे दिया 1600 की वस्तु को 663 में बेचा जा रहा है, कितने का डिस्काउंट दे दिया 937 का। कितने का 937 का, कितने पर 1600 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 का भाग दो, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, कितना बचेगा 13 7, 16 16 7 116 128, यानी 58 पॉइंट आएगा कुछ। तो 58 पॉइंट को कौन सा दे रहा है केवल और केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है 58.5। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन की दर से एक धनराशि 2 वर्षों में इतने रुपए 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। 2 साल में कोई राशि इतनी हुई, 3 साल में इतनी हुई। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज चलता है, यानी इस पे इतना ब्याज मिला है 1 साल में, कितना ब्याज मिल रहा है ये देखा जाए तो 1316 रुपए। कितना बनना है 1316 रुपए, कितने पर 6580 पर। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 0 से 0 खत्म, 658 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 × 10 कितना आ जाएगा 20%, यानी ब्याज की जो दर है दर वो दर कितनी है 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। 10 व्यक्ति वाली समिति की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब 35 48 49 वर्ष वाले 3 पुरुषों का स्थान 3 महिलाएं लेती हैं।
अब बताओ कि 3 पुरुष इतने की गए, तीनों महिला इतने की आ जाती तो औसत कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत 3 बढ़ा दिया, यानी 30 वर्ष ज्यादा है। 10 व्यक्तियों पे 3 वर्ष, 30 वर्ष ज्यादा लेकर आई। बताओ गए कितने के थे पुरुष, इनको ऐड करो, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 110, 123, 132। गए कितने के थे पुरुष, 132 के। अगर 132 की महिलाएं आ जाती तीनों, औसत में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन तो औसत 3 बढ़ा दिया, यानी 30 बढ़ा दिया। औसत टोटल कितना हो गया है आज, सभी की सभी जो महिलाएं आई है लौट कर, वो कितने की आई है, 132, 162 वर्ष की। बताओ औसत पूछा है तीनों महिलाओं का, 3 से भाग दे लो, 3 5 15, 3 चौक 12, औसत कितना आ जाएगा, 54 वर्ष। औसत कितना आ जाएगा, 54 वर्ष। तीनों जो महिलाएं थी उन तीनों महिलाओं का औसत कितना है, 54 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। अम्ल तथा पानी को एक बर्तन में 5:2 के अनुपात में मिलाया गया। बर्तन बी में 5 और 8 के अनुपात में मिलाया गया। इन दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मिश्रण को निकाला जाना चाहिए, ताकि जो पानी का मिश्रण है वो 9:4 का रेशियो बना दे। 5:2 का मिश्रण था, ये 8:5 का मिश्रण था, और ये कितने का हो गया बाद में, 9 का और 4 का। बताओ ये टोटल मात्रा कितनी है, 7, ये कितनी है, 13, ये कितनी है, 13। एलसीएम लो, 13 सत्ते 91। बताओ कि 7 का भाग 91 दोगे, 13 बार 13 पंजे 65। 13 का भाग दोगे 91 7 बार, 7 2 8 56। 13 का भाग दोगे 91 7 बार, 7 9 63। इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। रेशियो कितना आ जाएगा, 7:2। रेशियो कितना आ जाएगा, 7:2 हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 2 ट्रेन है जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी ट्रेन की चाल बतानी कितनी है। बताओ दोनों ट्रेन की लंबाई, यानी दोनों ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चले, चाल जुड़ जाएगी। पहली की चाल 90, दूसरी की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लो, किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दोनों की लंबाई 200 200, टोटल लंबाई 400। कितने सेकंड में पार करती है एक दूसरे को, 10 सेकंड। मीटर पर सेकंड में चाला जाए, किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5। 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काटोगे 8 बार, 18 8 126। 90 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। यानी उसकी जो चाल आएगी, चाल वो कितनी आ जाएगी दूसरी ट्रेन की, 36 किलोमीटर पर आवर। भाई ये थी 25 क्वेश्चन। ऐसी और वीडियो देखने के लिए भाई बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय नॉट सर पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। बाय सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।